हाय फ्रेंड्स, मैं आदित्य। और आज आपका 7 फरवरी है। एक आपका मुझे किस तरह का स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए और किस तरह के स्टॉक्स को आपको सेल करना चाहिए। एक बुक का एक पेज है। ये बुक है आपका ये बुक है इस बुक का ही पेज है फ्रेंड्स। आपका मार्क माइनर विनी का है और इस बुक का ही एक पेज है। इन्होंने इस बुक में एक बहुत अच्छा वर्ड निकाले थे, एक चैप्टर लिखे हैं, एक पेज पे लिखे हुए हैं जिसका हम बात करने जा रहे हैं। बहुत मस्त बुक लिखी हुई है। हर ट्रेडर को कम से कम एक बुक पढ़नी चाहिए। कम से कम एक दो बार ये बुक पढ़नी चाहिए। माइंड आपका कंसंट्रेट होगा। आप किस स्टॉक्स को होल्ड करना और किसको सेल करना है ये भी कहीं से उठाए ही थे। देखिए क्या बोले हैं। देखिए, बोले होल्ड टेनिस बॉल्स एंड सेल एक्स। मीन्स आपको टेनिस बॉल टाइप जो भी स्टॉक्स हो उसे होल्ड करना चाहिए और जो एक्स टाइप जो हो उसे सेल करना चाहिए। देखिए क्या लिखते हैं इसमें। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्राइस बिहेवियर एंड एबनॉर्मल। आपको उस तरह से डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कौन सा जो प्राइस है वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है और कौन सा एबनॉर्मल। यहाँ पे ये लिखते हैं फ्रेंड्स, इस लाइन में लिखते हैं कि दिस विल हेल्प यू डिटरमाइन। ये आपको डिटरमाइन करता है कि व्हेन टू होल्ड एंड व्हेन टू फोल्ड। आपको किसे पकड़ के रखना है और जब किसे आपको फोल्ड कर देना है। इन द 1980s आई हैड चांस टू हर विलियम एम एम बर्गर, फाउंडर ऑफ बर्गर फंड्स। बोले थे कि उनका विलियम एम भी बर्गर का वो मैंने सुने हुए थे, जो एक फाउंडर थे। बोले थे स्पीक अबाउट स्टॉक इन्वेस्टिंग। वो स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में जो बात किए थे, बोले बिल सेड एवरी 8 इम्पोर्टेंट वर्ड्स। वो 8 वो इम्पोर्टेंट शब्द बोले थे। बोले थे क्या, आई वॉन्ट टू ऑन टेनिस बॉल्स। बोले थे कि मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि टेनिस बॉल्स टाइप, नॉट एक्स। दोज वर्ड्स टर्न आउट टू बी वर्थ मिलियंस टू मी। बोले कि जो वर्ड्स था उनको लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग किया, उन्होंने मिलियन टाइम्स में किया। वंस एक बार ए स्टॉक्स मूव्स दो ए प्रॉपर पाइवट पॉइंट एंड ट्रिगर माई बट प्राइस, आई वॉच द स्टॉक वेरी क्लोजली टू सी हाउ इट एक्ट्स। फ्रेंड्स ये बोले फ्रेंड्स, इसमें इसे पहले क्लियर कर दे रहे हैं। बोले कि वन ए स्टॉक मूव्स थ्रू ए प्रॉपर pivot point and trigger my buy price. I watch the stock very closely to see how it acts. बोले कि हम उसको देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से, मानो आपका जैसे टेनिस बॉल क्या होता है कि आप उसे जब ड्रॉप करते हो तो टेनिस बॉल ड्रॉप होने के बाद मानो जंप करते रहती है, ठीक है। यानी एक लेवल पे आएगी फिर जाएगी, आएगी जाएगी। मगर जो एक्स होती है फ्रेंड्स, आप एक बार उसे गिरा दोगे तो बस डैमेज, वो दोबारा रिबाउंड नहीं कर सकती है। तो वो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मनो बर्गर के थ्रू, जो फाउंडर हैं बर्गर के, बिल के अनुसार, कि डिटरमाइनिंग वेदर द स्टॉक इज टेनिस बॉल्स और एन एक्स विल टेल यू वेदर यू शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट और नॉट। मतलब टेनिस बॉल टाइप जो भी स्टॉक्स हो, जो आपने एक रेंज को अप या डाउन करे, उसे आपको होल्ड करके रखना है। और वैसा स्टॉक्स जो एक्स की तरह हो, जो एक बार नीचे गिरे तो उसके बाद रिबाउंस नहीं करे, उस तरह के स्टॉक्स को आपको नहीं रखना है। आफ्टर ए स्टॉक advances, the price at some point will experience a short-term pullback. If the stock is healthy, the pullbacks will be brief and soon meet with buying poor supports. We should push the stock to new high within just day.
बाउंसी बैक लाइक ए टेनिस बॉल। बोले कि मुझे उस तरह के स्टॉक्स को मोनो सेलेक्ट करना है कि जो बाउंस बैक करें, जैसे टेनिस बॉल करती है। टेनिस बॉल एक्शन विल जनरली अकर आफ्टर 2 to 5 days और इवन 1 to 2 weeks of pullback, followed by the stock bouncing back up again, taking out the most recent high. This is valuable information when it occurs subsequent to the price emerging from proper base. Volume should contract during the pullback and then expand as the stock moves back into a new high. मीन्स अगर कोई इस तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसे ये चीज़ हमेशा सोचना चाहिए कि मुझे वैसा ही स्टॉक सिलेक्ट करना है जो टेनिस बॉल के टाइप हो। मीन्स वो आपका रिबाउंस करे, उसमें वॉल्यूम आए वॉल्यूम जाए, उस तरह से नहीं रहे। ऐसा भी स्टॉक्स मुझे नहीं लेना है कि जो एक बार में वॉल्यूम एकदम पूरा हाई वॉल्यूम जाते रहे, नहीं। और मुझे उस तरह का स्टॉक्स नहीं लेना है कि एक बार जो गिर जाए उसमें से एक बार जो वॉल्यूम निकल जाए फ्रेंड्स, फिर वहीं पे रह जाए। तो आप जितने भी अगर जो इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में है, उन्हें ई बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए और इस तरह के कोटेशन जो हो उन्हें अपने माइंड में रहना चाहिए। हम इस बुक का मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जो अच्छे अच्छे टॉपिक जो लिखे हुए हैं मार्क माइनरविनी, उनका हम कुछ कुछ आप रेगुलर इस वीडियो में हम डालते रहेंगे। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।